हेलो व्यूअर, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार सिविल कोर्ट भर्ती परीक्षा का आखिर एग्ज़ाम डेट कब हो सकता है, और दूसरी हम बात करेंगे कि बचे ही हुए दिनों में हम अपने तैयारी को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो जैसा कि पता है फ्रेंड कि फॉर्म जो भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होती है, जिस दिन फॉर्म का अंतिम तारीख होता है उसके 4 से 5 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के भीतर आपका एग्ज़ाम दे दिया जाता है। तो इस हिसाब से देखें, और पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान पेपर्स और सोशल मीडिया में एक और जो है पेपर की कटिंग वायरल हो रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि बिहार सिविल कोर्ट जो परीक्षा है उसका जो तिथि वो 11 फरवरी को रखी गई है। तो संभव है कि ये कहीं ना कहीं इन पेपर वालों को कोई ना कोई सोर्स से पता चला होगा, तभी जो है उन्होंने दावे के साथ उसको छापा। अब वो बात अलग है कि जो बिहार सिविल कोर्ट जो ऑफिशियल जो अपडेट आई उसमें बताया गया एक नोटिफिकेशन जारी करके कि ये सारे फेक हैं और ये लीगल नहीं है। तो ये सारे मतलब उसका खंडन कर दिया गया। तो इस बात में कहीं ना कुछ आयोग के अंदर सुगबुगाहट रही होगी, तभी ये बातें जो है पेपर में आई थी। अब हम बात कर लेते हैं कि फ्रेंड, अगर आपका चलिए अगर मान लिया जाए कि आपको 11 फरवरी को एग्ज़ाम होता है, तो क्या आप कितना तैयार हैं। जैसा कि आपको पता है कि 6700 के आसपास जो है वो टोटल बिहार सिविल कोर्ट की वैकेंसी है, लेकिन फॉर्म इतना ही जो है ज़्यादा मात्रा में पड़े हुए हैं। तो आपका एग्ज़ाम जो है आसान नहीं होने वाला है, आपका एग्ज़ाम काफ़ी कठिन एग्ज़ाम होने वाला है। पेपर जो होगा, स्टूडेंट ज़्यादा बैठेंगे तो डेफिनेटली जो होगा एग्ज़ाम जो होगा वो जो एग्ज़ाम होगा वो कठिन होगा। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना सिलेबस पे ध्यान दीजिए। सिलेबस सबसे पहले अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। जो भी आपके पास दिन बचे हुए हैं, अगर 11 को देखें तो 11 दिन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 11 फरवरी को होगा। या तो फरवरी के एंड में होगा, नहीं तो मार्च के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक आपका एग्ज़ाम होने की प्रबल संभावना है। तो मोटा मोटी आप देखेंगे तो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन है। तो 40 दिन में आखिर क्या करें कि आपका एक सीट पक्का हो जाए। तो दोस्तों, पहला काम आप कीजिए अपना, जिन स्टूडेंटों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो वो जो हैं अपने सिलेबस को रिवाइज करें। सिलेबस जब कंप्लीट आप कर रहे थे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसको आपने इम्पोर्टेंट मार्क किया था, तो उसको रिवीजन पहले कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको डिफ़िकल्ट लगते होंगे, तो इस समय का फ़ायदा उठाइए, उस टॉपिक को क्लियर कीजिए। तीसरी बात जो है, आप इस तरह से रिवीजन कीजिए। और तीसरी बात जो है, आप टेस्ट जो है आप सब्जेक्ट वाइज लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है जैसे मैथ कमज़ोर है तो मैथ का आप टेस्ट लगाइए। अगर आपको लगता है हिंदी कमज़ोर है तो हिंदी का टेस्ट लगाइए। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश कमज़ोर है तो इंग्लिश का टेस्ट लगाइए। और आपको लगता है कि नहीं हमें ओवरऑल करना है तो ओवरऑल सारे का प्रैक्टिस सेट से एक पर्टिकुलर जो टाइम है उस टाइमिंग को सेट करके और एग्ज़ाम के माहौल के जैसा इन्वायरमेंट में बैठ के आप एग्ज़ाम दीजिए। और अपने आप को जज कीजिए कि क्या इस एग्ज़ाम, अगर आपका एग्ज़ाम निर्धारित जो तिथि है उस तिथि में होगा तो क्या आप जो हैं इसमें बेहतर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे अगर आंसर है तो क्यों नहीं कर पाएंगे, कहाँ कमियां हैं उनको ढूंढिए और एक एक करके उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। ऐसा आप करते हैं तो यकीन मानिए फ्रेंड कि आपके पास 30-40 दिन का समय कम नहीं होता है। निश्चित तौर पे आप अपने जो आपका एक सपना है एक सीट पाने का, उसमें आप उस सपने को साकार कर सकते हैं। और आप बस ये सोचिए कि वाकई में आप अगर अपने सपने को साकार करेंगे तो केवल आपका सपना साकार नहीं हो रहा है, आपके माता पिता भाई बहन उनकी जो है आपके सपने साकार होने से
उनको जीना होगा अगर 60 साल तो वो जिएंगे, ये मान के चलिए 10 साल और उनकी उम्र बढ़ जाएगी आपके केवल कामयाब होने से। तो आप समझ सकते हैं कि ये एग्ज़ाम आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप जो है फालतू के ये जो पैनिक हो रहे हैं कि एग्ज़ाम एग्ज़ाम एग्ज़ाम, बार बार दिन भर में 10 बार जो है यूट्यूब पे लोग सर्च करते हैं कि आखिर एग्ज़ाम कब होगी, तो ऐसा आपको नहीं करना है। दूसरी चीज़ें आगे हम कुछ और बात मैं बताऊं, जैसे कॉन्सेप्ट पे मैथ, मान लीजिए कि किसी का मैथ कमज़ोर है तो मैथ के कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है। एक कॉन्सेप्ट पे आप 1000 क्वेश्चन बना सकते हैं, तो मैथ के कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। और इंग्लिश जो है जैसे वोकैबुलरी है, तो अच्छी कोई भी बुक जो हो, अगर जिसका इंग्लिश कमज़ोर है वो वोकैबुलरी पे ध्यान दे, कॉन्सेप्ट को डेली बाय डेली लिखे, वोकैबुलरी जो है उसको रिवीजन करे। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आप यकीन मानिए कि देखिए कोई भी एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम में आपको जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उतने ही मार्क्स आपको लाने की ज़रूरत नहीं होती है। तरीका होना चाहिए कि आप स्मार्ट तरीके से कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे करें, और ये तभी आप कर पाएंगे जब आपने सिलेबस को कंप्लीट किया होगा, तभी आप ये कर पाएंगे जब आपने अपने एक एक टॉपिक पर, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो आपका हिंदी का हो, आपने एक एक टॉपिक पर अपना समय लगाया होगा, सिलेबस को कंप्लीट करा होगा। और अगर ऐसा नहीं किए हैं तो अभी भी कोई बिगड़ा नहीं है। आप सिलेबस को सबसे पहले आप प्रायोरिटी दीजिए, सिलेबस को, सिलेबस पूरा कीजिए, फिर आप रिवीजन और मॉक टेस्ट देना शुरू कीजिए। और जहाँ पे आपसे गलतियाँ हो, जहाँ लगे कि आप कमज़ोर पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक को उठाइए और उस कमज़ोरी को दूर कीजिए, और जो आपका पोर्शन स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग बनाइए। तो दोस्तों यही एग्ज़ाम का अचूक मंत्र है। और वो कहते हैं ना कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए दरिया तो समुंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो आपको भी ऐसा ही करना है, जी जान लगाना है, मेहनत करना है और लगातार आगे बढ़ते रहना है। ये सोशल मीडिया के चक्कर छोड़ दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आपको 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद एग्ज़ाम डेट अगर डिक्लेयर होगी और बार बार आप चक्कर सोशल मीडिया का नहीं लगा रहे होंगे, तो 10 मिनट, आधा घंटा बाद आपको पता चलेगा। लेकिन एग्ज़ाम डेट के बारे में जैसे ऑफिशियल अपडेट आएगा, आपको इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।